नमस्कार साथियों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के बस्ताला टोल प्लाजा की। पहले दिन से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से खबरें दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों का जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, स्ट्रॉन्ग होता रहा। जो किसानों के हौसले थे वो बुलंद होते दिखाई दिए। आज किसानों को एक जीत मिल चुकी है। अपने जो 3 कानून है उसको रद्द कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर उसको रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। उसको लेकर हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं। किसानों से जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जो उनकी खुशी है आज दोहरी हो चुकी है। एक तो प्रकाशोत्सव का माहौल है और दूसरा 3 कानून जो रद्द कर दिए गए हैं उसको लेकर वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। और भी पर्चे दर्ज हैं। हरियाणा में 75,000 लोगों पे हमारे बहुत साथी शहीद हुए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी वाले पर्चे दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी के पर्चे अब दोबारा एक 302 के पर्चे में किसान गिरफ्तार किए गए हैं। अब इन सारे मसलों पे आराम से बैठ के चर्चा होगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है वहाँ से उठने की। शीतकालीन सत्र भी आएगा, हमारे बड़े नेता चर्चा भी करेंगे, सारी चीज़ें सोल्व करके तब वहाँ से उठने वाले हैं। बीच में होते आज बेटे हुए साल में कितने शहीद हुए हैं और वो मार से चले गए। उनके कुनबे बर्बाद हो गए बेटे। जो प्रधानमंत्री ने जो बेटे पहले करना था यूँ लेट करा बेटे। मार्चों में बहुत जुदा हो गए बेटे। आज वो कहीं ना कहीं जो आपकी मांग थी 3 कृषि कानून वापिस होने चाहिए, रद्द होने, तो वो हो तो गए बेटे। मांग तो पूरी होगी बेटे। हुए जो हमारे बीच में थे और वह संघर्ष में मारे गए। आज उन कुनबिया की और वह भी जंग हुआ याद आ रही है हमारे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपने मुआवजा मांगा था 45 लाख रुपए, वो मिल गया उनके नाम का। जो आपकी मांगे थी पूरी कर दी सरकार ने बेटे। पीछे तो कोई पूरा नहीं होता, कोई पूरा नहीं होता बेटे। उनके बच्चे जो ठोकरा में रुड़े हैं वहाँ तो हमको इतने याद आ रहे हैं बेटे। आज अब और क्या कसर रहेगी बेटे। चलो जो कुछ इबी भी नकल आ गई है वह भी बहुत बढ़िया है बेटे। इबी भी अकल आ गई है और उनका आज हमको बेटे ये बात है। उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये फैसला काफ़ी देरी से, जिसमें कुछ किसानों का आर्थिक तौर पे भी और जो 700 किसानों ने शहादत दी है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनको बुलाया नहीं जा सकता। और आगे भी अभी जैसे मुकदमे हैं किसानों पे और एमएसपी के बारे में नहीं बात की गई। उन मुद्दों पे अभी हम धरने वापस नहीं लेंगे। ये आंदोलन अभी ऐसे ही जारी रहेगा। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताला टोल प्लाजा की, जहां पर 1 साल होने वाला है लगभग किसानों को धरने पर बैठे हुए। बस्ताला टोल प्लाजा करनाल की बात की जाए, अब वो 3 कानून है वो रद्द करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि किसान जो धरने पर पहले दिन से बैठे हुए हैं अब वो उनकी क्या मांग रहती है, वो यहाँ से उठेंगे या अभी और किन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी बात आगे रखेंगे। यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, हम किसानों से जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। किस्मत है जो आंदोलन में थे बेटे, आज वहाँ याद आ रहे। खुशी भी तो होनी चाहिए बेटे एक बात बता बेटे साल हो गया है उनका नहीं देख रहे जो हमारे बीच में चले गए बेटे। वो बड़ा दुख है हमने बेटे। वहाँ जो चले गए बेटे वह याद आ रही है। इस खुशी में भी किसानों के अंदर कहीं ना 15 लाख तुम्हारे घर में जाएगा जो आज तक नहीं आया। जब तक संसद में निरस्त नहीं हो जाते कानून, रिकॉल नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और दिल्ली को भी चारों तरफ से घेर के जारी रहेगा। जो हमारे हरियाणा के जितने भी बॉर्डर जितने भी टोलों में धरना चल रहा है निरंतर जारी रहेगा जब तक निरस्त नहीं हो जाते और एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून नहीं बन जाता। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम था अभी इनकी दोबारा बाइट ले लो। इनकी दोबारा क्या कहेंगे आज किसान बस्ताला टोल प्लाजा से उठ जाएंगे अब कानून रद्द हो जाते हैं? नहीं, किसान तो जब पूरे देश में जब धरने समाप्त होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले से, उसके बाद सबसे आखिर में बस्ताड़ा टोल टैक्स का जो धरना है वो समाप्त होगा। पर अभी तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक मुद्दे पर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का लिखित कानून बनाने के बारे में कोई बात नहीं करी है। और जो 800 के करीब किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा और लाखों किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापसी लेने की कोई बात प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। अगर सभी पहलुओं पर
बात नहीं करी जाती, सारी बातें नहीं मानी जाती, तो ये केवल और केवल एक प्रधानमंत्री का चुनावी घोषणा पत्र के तहत दिया गया बयान ही ये साबित होगा। और अगर देर आए दुरुस्त आए, इस बात का हम स्वागत जरूर करते हैं, पर पूरे तरीके से आए, सारी बातों को मानते हुए, किसानों की बातों पर फूल चढ़ाते हुए। अगर किसान का सम्मान करते हैं तो सारी बातों पर सहमति बनाएं और तरीके से मान सम्मान के साथ किसानों के, शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा दें और जो लाखों मुकदमे हैं वो वापस लें, नहीं तो आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। और जो एमएसपी की मांग है वो बहुत बड़ी मांग है। कमेटी बनाने की जो बात है, कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री जी इन मसलों पर मिट्टी पा देना चाहते हैं। कमेटी का, पंजाब के भाई हमारे ये कहते हैं, कमेटी का मतलब होता है जो काम नहीं करना, जिस पर मिट्टी डालनी है, उसके लिए कमेटी बना दो। क्या एसडीएम आयुष सिन्हा को सजा मिल गई? क्या टेनी मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया? जांच कमेटी बनी थी, जांच में पाया गया है टेनी मिश्रा के बेटे की रिवॉल्वर से गोली चली, क्या उसको सजा मिल गई? तो अब किसान कमेटियों पर विश्वास नहीं करता। किसान एक मुश्त अपनी लड़ाई एक बार में ही जीतेगा, सारी बातें मनवा कर ही घरों को वापसी जाएंगे। किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा था, गुंडे मुवाली बताया जा रहा था, शराबी बताया जाता, उन्हीं आज गुंडे मुवालियों की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये किसानों की नैतिक जीत है और निरंकुश सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी जबान की लगाम तोड़ दी थी, ये बीजेपी के लिए एक सबक है। अपने ही नागरिक, जो देश के नागरिक हैं, देश के बुद्धिजीवी हैं, देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ जो अपशब्दों का जो प्रयोग जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के मंत्रियों ने, विधायकों ने किया, ये उनको अब आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस हद तक बीजेपी के लोग गिर गए थे और किसानों का नुकसान पहुंचा रहे थे। अब वो लोग क्या पब्लिक में आकर मुंह दिखाएंगे जब उनके प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी मांग ली है और माना है ये हमारी गलती है और हम किसानों कोई ऐसे कानून जो लेकर आए हैं और किसानों को समझा नहीं पाए हैं। अगर कानूनों में कोई अच्छी बात होती तो किसानों के समझ में आती, पर अच्छी बात नहीं थी, इसलिए किसानों को वो बात समझ कैसे आ जाती। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर किसानों को आज धरने पर बैठे हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। वही किसान आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर ये ऐलान कर दिया है कि जो 3 कानून है वो रद्द कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो किसानों को उनके फ़ायदे के लिए समझाना चाहते थे, लेकिन किसानों को समझाने में वो असफल रहे, जिसके चलते ये 3 कानून है वो रद्द कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अब किसानों में खुशी की लहर जूर है। लेकिन किसान अभी भी अपने जो टोल प्लाजा की बात की जाए या धरनों की बात की जाए, वहाँ से अभी उठने के लिए बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कहना है कि अभी SKS जो मीटिंग है बड़े नेताओं की, वो एक मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या निकलता है, जो और भी बातें हैं, जहाँ बहुत से किसानों के ऊपर केस दर्ज है और भी बहुत से ऐसे कानून किसानों पर थोपे गए थे, उसको कहीं ना कहीं रद्द करवाने के लिए उन कानूनों को भी जो उनके ऊपर बिना मतलब के किसानों का कहना है कि थोपे गए हैं, उसको कहीं ना कहीं निष्फल करवाने के लिए किसान तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनकी पूरी मांगें नहीं होती। अगर एक कानून अध्यादेश जो रद्द कर दिए गए हैं कानून, अगर वो संसद में रीअपील किए जाएंगे तो तब वो मानेंगे कि ये कानून रद्द किए गए हैं, अन्यथा किसान अपने धरनों पर उसी तरह बैठे रहेंगे, अपने धरनों पर उठने वाले नहीं हैं। किसानों की एक बड़ी जीत है, किसान खुश जरूर नज़र आए और उनका कहना है कि हम तब तक अपने धरनों पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे संसद में जो ये कानून है वो रद्द के लिए रीअपील नहीं डाले जाएंगे। किसान काफ़ी खुश जरूर नज़र आए। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट देते रहेंगे, खबर को भी साथ शेयर करता रहिएगा। धन्यवाद।